मसाला मिर्ची कैसे बनानी है। कोई भी त्योहार हो या फिर ऐसे ही घर में जब मीठा बनता है तो पापड़ के साथ इन्हें भी तला जाता है। खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और साल भर हम इसे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहिए तब तल सकते हैं। तो ये मसाला मिर्ची बनाने के लिए मिर्ची कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके लिए मसाला कैसे बनाना है और मसाला भरना कैसे है, एकदम डिटेल प्रोसेस मैंने आपको बताई है। तो वीडियो ज़रूर ध्यान से और एंड तक देखिएगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाना है। बनाने के लिए हमें 2 दिन लगते हैं। तो पहले दिन हमें लेनी है हरी मिर्च। तो एकदम फ्रेश सीधी लंबी हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली है, आप देख सकते हो। तो कुछ 750 ग्राम मैंने हरी मिर्च लाई थी, उसमें से टेढ़ी और ख़राब मिर्च निकाल के 600 ग्राम यहाँ पे मैंने हरी मिर्च साइड में निकाली है। तो आप भी जब मिर्ची बनानी है तो जितनी बनानी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेके आएंगे वजन में, तो इस तरह से आपको मिर्ची मिल जाएगी। और ये हमेशा ही मिलेगी मार्केट में, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार मिल जाती है अच्छी वाली, तब आप लेके इसको बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। अब हमें मिर्ची कट करनी है। तो चाकू से इस तरह से हमें एक साइड में मिर्ची को कट लगाना है, लंबा वाला, और पीछे की साइड में मिर्ची कट नहीं होनी चाहिए। एक ही साइड से बहुत अच्छी तरह से इसको कट करना है। और जब भी आप मिर्ची लाओगे तो 1-2 दिन में ही इसे इस तरह से कट करके हमें ये मसाला मिर्ची बनानी है। अगर मिर्ची फ्रेश नहीं होगी तो आपको कट करने में भी दिक्कत हो सकती है। फ्रेश वाली मिर्ची बहुत अच्छे से कट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमें एक एक मिर्ची कट करनी है। और अब इस तरह से एक एक मिर्ची कट करके हमें डालना है पानी में। उसके लिए मैंने बहुत बड़े बर्तन में बहुत सारा पानी लिया है, सब मिर्ची उसमें डूब जाए इतना हमें पानी चाहिए। तो इस तरह से मिर्ची कट करके पानी में डालने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो सभी मिर्चियाँ इस तरह से कट करके मैं इसमें अभी डाल लेती हूँ। ये हमारी सेकेंड स्टेप है। देखने में और सुनने में बहुत लंबी प्रोसेस लगती है, लेकिन इतनी सारी मिर्ची 15 से 20 मिनट में कट हो जाती है। अब इन मिर्चियों को हमें इस तरह से दिन भर के लिए पानी में सोक करके रखना है। इसलिए जब भी आप भी मिर्ची बनाओगे इस तरह से, तो सुबह के टाइम में ही कट करके दिन भर के लिए मिर्ची को पानी में रखिएगा। क्योंकि रात में मसाला भर के फिर रात भर के लिए हमें इसे बंद करके रखना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसलिए जब भी बनाओ तो सुबह में इस तरह से कट करके दिन भर ही भिगो के रखना। अभी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि इस तरह से सोक करके रखने का फ़ायदा क्या है। और तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो 500-600 ग्राम मिर्ची के लिए जो मसाला लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा कप जितना साबुत वाला धनिया लिया है और उसी बाउल से हमें लेना है आधा कप जितना जीरा। अगर वज़न में चाहिए तो 100 ग्राम जितना धनिया और 70 से 80 ग्राम जितना जीरा आप ले सकते हो। साथ ही में 2 चम्मच जितना मेथी दाना यहाँ पे मैंने लिया है। तो मेथी दाने से बहुत ही स्वाद आता है मिर्ची में, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच ही यहाँ पे मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा। साथ ही में 2 छोटे चम्मच हमें हल्दी लगेगी, 2 छोटे चम्मच हींग पाउडर और साथ में 5 से 6 चम्मच जितना नमक। नमक थोड़ा कम ज़्यादा भी लग सकता है, अगर मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो थोड़ा नमक ज़्यादा लग सकता है। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को हल्का सा भून के लेना है। इसलिए सबसे पहले गरम पैन में मैंने धनिया डाला है और 1-2 मिनट इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही गरम करके लेना है ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, ताकि मसाला भी बहुत अच्छे से पाउडर बन सके। देखिए धनिया को 1 मिनट चलाने के बाद उसी में मैंने जीरा भी डाल लिया है। जीरा को भी हम 1-1.5 मिनट इसी तरह से चला लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है मसाले से इस तरह से भुनने से। जीरा होने के बाद इसी में हम डालेंगे मेथी का दाना और उसे भी 1 मिनट के लिए चला लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये सब बहुत अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक इसी पैन में हमें डालना है हल्दी और हींग पाउडर। तो इस तरह से गरम पैन में ही थोड़ा देर हम इसे चलाएंगे तो कच्चापन निकल जाएगा हल्दी और हींग पाउडर का। अब इसमें नमक भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच जितना नमक डाला है। अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप और 1 चम्मच नमक डाल सकते हो। और अब इसे बहुत अच्छे से हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हमें इस तरह से इसको पीस लेना है। तो इसका एकदम फाइन वाला पाउडर हमें बनाना है। हल्का से हमने भून के लिया है तो बहुत फाइन पाउडर बनता है। थोड़ा सा दरदरा लग रहा है और थोड़ी देर चलाएंगे तो इस तरह से आपको एकदम फाइन वाला पाउडर मिल जाएगा। तो ये मसाला आप कुछ दिन बना के भी रख सकते हो, जब भी मिर्ची मिले उसमें भर सकते हो।
थोड़ा सा भुना है, इसलिए तो कुछ दिन ये ख़राब नहीं होगा। और ये मसाला पाउडर भी हमें अभी भिगाना है, तो इसे भिगाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा खट्टा वाला दही या फिर छाछ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना दही लेके उसमें आधा कप पानी डाल के इससे छाछ बना ली है। डायरेक्ट दही भी आप डाल सकते हो। तो अब ये छाछ हम डालेंगे बनाए हुए मसाला पाउडर में, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना है। मसाला की कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ, उस तरह से हमें मसाला सोक करके रखना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा छाछ डाल के मैंने इसे भिगाया है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी या छाछ मिला सकते हैं हम। तो इस तरह से मिर्ची में भरने के लिए हमारा रेगुलर मसाला रेडी है। अभी इसमें मैं डालूंगी आधा कप जितना भिगाया हुआ साबूदाना। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आप साबूदाना नहीं खाते हो तो नहीं डाला तो भी चलेगा। बिना साबूदाना डाले सिर्फ मसाला डाली हुई मिर्ची भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है, लेकिन साबूदाना डालने के बाद जब आप इसे तलोगे तो दिखने में बहुत सुंदर दिखेगी, खाने में और थोड़ा स्वाद लाएगी और थोड़ा सा तीखापन भी कम हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा साबूदाना इस तरह से डालती हूँ। तो आधा कप जितना साबूदाना हमने यहाँ पे भिगो के रखा है, और अब इन दोनों को भी ढक के हमें शाम तक साइड में रख देना है। और अब शाम में आपको मैं मिर्ची दिखाती हूँ जो हमने सुबह कट करके पानी में भिगोई थी। तो देखिए इस तरह से पानी में भीगने से मिर्ची इस तरह से खुल जाती है, उसमें से एक्स्ट्रा के बीज भी निकल जाते हैं और मिर्ची बहुत ज़्यादा करारी हो जाती है भीगने से। इससे हमें मसाला भरने में भी बहुत आसानी हो जाती है, और एक्स्ट्रा के बीज निकल जाएंगे तो मिर्ची अगर ज़्यादा तीखी है तो वो भी कम तीखी हो जाती है। तो अब इन मिर्ची को हम पानी में से निकाल के एक जाली में रख देंगे, ताकि इसमें से सब एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो आप देख सकते हो पानी में बहुत सारे बीज निकल गए हैं। अभी हमें इन मिर्चियों को पानी निकलने के बाद मसाला भरने के लिए लेना है रात के टाइम में। तो एक एक मिर्ची को इस तरह से लेके तैयार किया हुआ मसाला हम इसमें भर देंगे। भिगोया हुआ साबूदाना और मसाला मैंने मिला लिया था, वो वीडियो मेरा स्किप हो गया है। तो देखिए इस तरह से एक एक मिर्ची में हाथ में लेके हमें मसाला भरना है। अब इस तरह से एक एक मिर्ची लेके थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें भर के दूसरे एक बड़े बर्तन में हमें रखते जाना है। और अगर आपको आदत नहीं है मिर्ची में इस तरह से हाथ रखने का, या फिर मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, तो हाथ में ग्लोव ज़रूर पहनिएगा, नहीं तो हाथ में जलन हो सकती है। और ये देखिए इस तरह से एक एक मिर्ची उठा के उसमें हमें इस तरह से मसाला भर के सभी एक साइड पे रखते जाना है। मिर्ची पानी में रखने से बहुत अच्छे से खुल गई है, तो मसाला भरना बहुत ही आसान है। और ये देखिए सब मिर्ची में मसाला भर के हो गया है। अभी इसे ढक के हम पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे हम मैरिनेशन करते हैं, और दूसरे दिन सुखाएंगे। इस तरह से भिगो के रखने से मिर्ची में बहुत अच्छी तरह से मसाले का स्वाद आता है। और ये देखिए रात भर रखने के बाद मसाला बहुत अच्छे से सोक हो गया है मिर्ची में। अभी हम इन्हें सुखाएंगे, तो सुखाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़े बड़े प्लेट्स लिए हैं, और इसमें इस तरह से डाल के हम इन्हें धूप में रखेंगे, या फिर आप पॉलीथीन पे भी डाल सकते हो। पतला लेयर डाल के सुखाएंगे तो बहुत जल्दी और अच्छे से सूखेगी, इसलिए मैंने 3 बड़े प्लेट में इस तरह से इन्हें दिन भर के लिए तेज़ धूप में रखा था। और शाम को देखिए बहुत अच्छे से सूख गई है। अब तीसरे दिन हमें इन्हें 2 प्लेट में रख के इस तरह से पूरा एक दिन तेज़ धूप में सुखाना है, और तीसरे दिन शाम को हमें इस तरह से एकदम रेडी मिर्ची मिल जाएगी। अब ये मसाला स्टफ़ मिर्ची एकदम तैयार है तलने के लिए। अब एक एयर टाइट डब्बे में या फिर पॉलीथीन बैग में बहुत अच्छे से बांध के आप इसे किसी ड्राई जगह पे रख दीजिएगा। साल भर के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, जब चाहिए हम इन्हें तल के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है, और जब फ्राई करके आप इसे खाओगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी, हमेशा आप बनाने लगोगे। अब फ्राई कैसे करना है वो बताती हूँ। अगर आपने कुछ पापड़ वगैरह तले हैं और बचा हुआ तेल है तो उसी में आप इसे फ्राई कर सकते हो, या फिर इस तरह से थोड़ा सा तेल लेके गरम करके उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम कम करके हमें मिर्ची डालनी है, और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन या काला हो गया तो मिर्ची खाने में स्वाद नहीं लगेगी। और ये देखिए इस तरह से हल्की ब्राउन होने पे हमने निकाला है। साबूदाना जो हमने डाला था वो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फूल गया है, और कितना सुंदर लग रहा है। और बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट मसाला मिर्च हमारी बनके तैयार है। मसाला मिर्ची या फिर दही मिर्ची आप भी बनाते होंगे, लेकिन अगर इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे और हमेशा इसी तरह से बनाओगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मीठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। कर्ड राइस में तड़का लगाने के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी अलग ही स्वाद देती है।
तो ये वाली मिर्ची आप ज़रूर बना के देखिएगा, जो डिटेल प्रोसेस मैंने बताई है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।